में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निजाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ किस्म का बादशाह है। और कुर्बान हर चीज का एक ही दाम, हर चीज का एक ही दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमजोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो, यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए जा। गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीजें खा खा के हे मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा, वो चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में फला फला नाम का, बुलाया जाए, उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला चाहे चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन हैं? बोला मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका उस्ताद हूं, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्री देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाप ये तो बहुत अच्छा मौका है, गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरो? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे, ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुना ना कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहें, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है, तो लोगों की जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। आदमी एक जनाजा जा रहा था तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना
जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफें सुनी तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे, इतना भल्ले बिली हो बवाल झिली आदमी जौहर झिली। ए मेरे बच्चों अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन हम क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान है, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने हैं? छोटा आम, छोटा आम ओकरा टिकोला कहे जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता है कि गिरवा नहीं, अब मैं तो टिकोला जी। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम, बूढ़ा आम, वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर गया। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी लेके, आम चुने ली, गेले सब टिकोला चुन के और आन की घर आ धोए धा के दिल की सिलोटम आ लोढ़ा लाके दिल के पीसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल के चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवात है, वो लटकी के रहिएगी, आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खाए भी लगी। नौजवानों तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी? मेरे बच्चों तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं होगी? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोच लेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो। सिपाही हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा हमेशा तैयार रहता है किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए। और सिपाही हो, अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ही नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, बोले नहीं मेरे पास गोलियां नहीं, गोलियां वहां गोदाम में रखा हुआ। कितना नादान सिपाही है भाई, भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रखना चाहिए था। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है, ना वारंटी है, कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरे अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर,
तो इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा। 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को, कुर्बान जाओ। ये लड़का इंजीनियर, 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर, बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है। बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी, बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था, और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई, कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय हाय हाय। अच्छा इंशाल्लाह अमल आपने कहा, मैं दुआ करूंगा अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फर्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है, 2 किस्म के लोगों पर, 2 क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, पागल पर नमाज मुआफ है। कब तक मुआफ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ है, फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से किकराम छात्र नहीं। हाँ, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, तो रात में गश्त में निकले, एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है, नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं माफ करा, यहाँ हमें जब भी नमाज पढ़ चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी या अलग में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं बोलिए, वो लोग समझाए भाई, ऐसा मत बोलिए भाई। नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू, अरे एक बैठाओ भाई, बाप नहीं लगा है उसको, जब ठंडी के टाइम से बेटा ए लग लो जमेदा बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा है, जो जल्दी। एक जगह तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगला था। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। বসে যাও ভালো করে, বসে যাও আলহামদুলিল্লাহ। वो लोगों ने समझा भाई नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई तू बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत को अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं मौलवी साहब माफ करो। तो उसका एक बेटा था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए आप नहीं जाइएगा, तो कम से कम अपना बेटा को भेज दिए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो बेटा बोला गया बाबा हम, बोले जो बेटा चला गया।
और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए, जाओ रात में का घर जाओ, सुबह फजर पढ़कर चले जाए। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया। बुढ़वा मर गया, पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया, माँ कहती थी मना कर लो ली बेटा, बाप मना कर को नहीं मान ले, गेला नमाज पहली बाप के लो नहीं। मरने वाला मर गया, कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गया, इसलिए कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता। तो माँ बोलिए कि बेटा तू जवान है, जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई। बोले बेटा अब तुम्हारा खाना बंद कर देगा, हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो लड़का बोला कि चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगी। बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगी। माँ बोले नहीं बेटा मत जोते, घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नियत बांधकर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होंगी। और कुर्बान जाओ, कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा ना वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, तो बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। तो आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी। बोला अच्छा आने दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा, बस नमाज को लंबी कर दिया। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमें समझी गया तोर पास टिकट नहीं छू, ते हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी बड़ा हट के हम टीटी हैं, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते ना है। ये नौजवान सलाम फिर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली नमाज पढ़ते रहो तो टिकट नहीं लो, नमाज माफ, टिकट माफ छू। तो अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कबूलियत की घड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई भाई, सारे लोग जन्नत में महल बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया
जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे। तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है। हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएगा। जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का घर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे। तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया में से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे? तो उसके लिए अमल करना होगा। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इसलिए ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे भाई। पहला आदमी इंशाअल्लाह, पहला कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब